तो किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, मूंग की फसल हमारे काफ़ी किसान भाई गर्मियों में लगाते हैं, लेकिन उससे अच्छा उत्पादन हम कैसे लें? देखिए, दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में मूंग की फसल से 4-5 कुंटल उत्पादन लेता है, तो वहीं दूसरा किसान 1 एकड़ में मूंग की फसल से लगभग 7-8 कुंटल या प्लस इससे ज़्यादा उत्पादन लेता है। तो जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है, तो वो किसान भाई ऐसा क्या कर रहा है अपने खेत में, या कौन सा खाद उर्वरक डाल रहा है, तो इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि हम गलती कहां पे करते हैं, क्यों हमको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन हमको नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों, मूंग की फसल में वैरायटी ही सब कुछ नहीं होती। हम वैरायटी सर्च करके, हालांकि वैरायटी अच्छी लेटेस्ट वैरायटी लगा रहे हैं जो तगड़ा उत्पादन देती है, वो वैरायटी हम लगा रहे हैं। हमने देखा कि भैया ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसके बारे में इतना उत्पादन बताया है, उतना उत्पादन बताया है, वो वैरायटी हम लगा रहे हैं, फिर भी हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो फिर हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं? खाद उर्वरक का फंडा हर एक फसल में बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने एनपीके का फंडा यदि समझ लिया तो ये समझ लीजिए और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और उत्पादन भी आपको जो उत्पादन चाहिए वो उत्पादन आपको मिलेगा। देखिए, वैरायटी आप ढेरों वैरायटी आपको मिल जाएगी। 2 वैरायटी मैं आपको बताऊंगा मूंग के लिए कि गर्मी में आपको कौन सी वैरायटी लगानी है। 2 बेस्ट वैरायटी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा खाद उर्वरक में आपको क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और इसके अलावा मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी आपको कैसी करनी है, बीज दर आपको कितनी रखनी है और सही समय कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने वाले हैं। और 101% गारंटी है दोस्तों मेरी, आप यदि ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको इस बार मूंग की फसल से बहुत तगड़ा उत्पादन मिलने वाला है, यदि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो। देखिए, हमारे काफ़ी किसान भाई मूंग के लिए जगह छोड़ के रखते हैं, मतलब रबी में जो भी फसल लगा रहे हैं उसमें जगह बचा लेते हैं कि भाई हमको गर्मी में जल्दी मूंग की बुवाई करनी है, तो इसके लिए वो जगह छोड़ देते हैं। और कुछ किसान भाई रबी में जो भी फसल लगाई है उसकी कटाई के बाद मूंग की फसल लगाते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम समझेंगे कि आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले बुवाई के सही समय की यदि बात की जाए तो देखिए दोस्तों, जो सही समय है वो है मार्च का महीना। 15 फरवरी के बाद भी आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। कुछ वैरायटी ऐसी है जिनकी बुवाई आपको जल्दी करना होगा, और कुछ वैरायटी ऐसी है जिनकी बुवाई आप मार्च के पूरे महीने या इसके बाद भी कर सकते हो। लेकिन समय का विशेषकर ध्यान रखें, यदि सही समय पे बुवाई हो जाती है तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। अब सही समय का मतलब ये है कि जैसे अर्ली यदि हम जल्दी बुवाई करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेट बुवाई करते हैं तो खरीफ में हमारे काफ़ी किसान भाई जैसे सोयाबीन की फसल लगाते हैं। जून के महीने में मानसून आ जाते हैं, लगभग 20-22 जून से सोयाबीन की बुवाई स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे यदि हम लेट होते हैं तो वो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। हम हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं उसमें पानी आ जाए तो वो मूंग की क्वालिटी ख़राब कर देगा, हमारा बाज़ार भाव घटा देगा। तो सही समय का विशेषकर ध्यान रखें। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग 2-2.5 महीने की मूंग की फसल होती है, 60 से 75 दिन। मतलब जो लेट वैरायटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 दिन लेती है गर्मियों में। तो आपको मार्च में ही बुवाई करना है। अब इसके अलावा कुछ वैरायटी ऐसी भी है जो जल्दी बुवाई आप कर सकते हो। सब ये तो हो गई सही समय की बात। अब बात आती है खेत की तैयारी आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, हमारे काफ़ी किसान भाइयों के पास रोटावेटर होता है तो वो मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं। अब ये मिट्टी को भुरभुरा करने का क्यों बोलता हूँ, जैसे हमने गेहूं की कटाई की, इसके बाद हम कल्टीवेटर उसमें चलाएंगे और इसके बाद हम मिट्टी को भुरभुरा करेंगे। पहले तो आपको गहरी जुताई करनी है, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करनी है तो मालूम चले आप प्लाऊ विलाऊ चला दो, वो भी आपको नहीं करनी है। सिर्फ कल्टीवेटर आपको चलाना है और खेत आपको मतलब उस टाइप से बनाना है कि उसमें मूंग की बुवाई हो सके। इसके बाद आपको मिट्टी को भुरभुरा करना है। मिट्टी को भुरभुरा करने का मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि जो हम मूंग की बुवाई कर रहे हैं वो उसका एक एक दाना अंकुरित हो जाए।
क्योंकि वैसे ही हम गर्मी में मूंग की फसल लगा रहे हैं तो उसमें अंकुरण वैसे ही कम होगा और उसमें बीज दर भी आपको बढ़ा के रखनी है। इसलिए आपको मिट्टी को भुरभुरा करना है। मतलब मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आपको ट्रैक्टर के पीछे एक मोटा सा या भारी सा आपको खम्मा बांध लेना है। इसमें आप बिजली का खम्मा यूज़ कर सकते हो। टूटा हुआ बिजली का खम्मा हमारे हर एक किसान भाइयों के पास मिल जाएगा, क्योंकि पहले के ज़माने में वही सीमेंटेड वाले बिजली के खम्भे लगाए जाते थे। टूटे हुए आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो पीछे ट्रैक्टर के पीछे बांधना है और उसमें राउंड में आपको खेत में घुमाना है, उसमें मिट्टी बारीक हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारा एक एक दाना मूंग का अंकुरित हो जाएगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप यदि मिट्टी को भुरभुरा नहीं करते हो तो वहाँ पे 60 से 70% अंकुरण होता है, और मिट्टी को यदि आप भुरभुरा कर लेते हो तो वहाँ पे लगभग 80-85% अंकुरण होगा ही होगा। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरा तो हमने कर लिया, बीज दर भी आपको बढ़ा के रखनी है। जो खरीफ में हम बीज दर रखते हैं उससे 2 किलोग्राम ज़्यादा बीज दर आपको रखना है। ये भी आपको ध्यान रखना, चाहे आप कोई सी भी वैरायटी लगाओ लेकिन बीज दर आपको हर एक वैरायटी की बढ़ा के ही रखना है। तो ये बीज दर वाली बात हो गई। इसके अलावा आपको बीज दर रखने के बाद जब हम बुवाई करते हैं उसमें भी हमारे काफ़ी किसान भाई गलतियाँ करते हैं। कैसी गलती, कुछ किसान भाई पहले कल्टीवेटर चलाया, इसके बाद मूंग का बीज डाल दिया, मतलब छिड़काव विधि से, और फिर से कल्टीवेटर उसमें घुमा दिया, ये हो गई बुवाई। तो यहाँ पे भी हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि हम ऐसे बुवाई कर रहे हैं तो आपको सीडड्रिल से ही बुवाई करना है। यदि आप बेहतर उत्पादन चाहते हो तो आपको डिस्टेंस में बुवाई करना है, पंक्ति से पंक्ति के डिस्टेंस में, और इसके अलावा 20 से 20 जो भी डिस्टेंस रखा जाता है उसमें आपको बुवाई करना है। अब मेन चीज़ आती है खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक का फंडा आप समझ लेते हैं, एनपीके का फंडा। खाद उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का फंडा। देखिए, मूंग एक दलहन वर्गीय फसल है और इसमें नाइट्रोजन बहुत कम डाली जाती है, या यूँ कह सकते हैं ना के बराबर नाइट्रोजन दी जाती है। अब उसका कारण ये है, जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो कि स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है, और उसमें नाइट्रोजन आपको ऊपरी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन दी जाती है। अब काफ़ी किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं कि जितनी बार पानी चला रहे हैं, हालांकि 5 से 6 पानी दिए जाते हैं मूंग की फसल में 2 से ढाई महीने में, जितनी बार पानी दे रहे हैं उतनी बार यूरिया का छिड़काव करते हैं। अब इस कंडीशन में होता क्या है, या तो मूंग की फसल की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हमारी फसल में आड़े गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बाय चांस यदि हमारी फसल आड़ी हो जाती है तो उसमें 0 साइज़ के दाने बनेंगे और ये सीधा सीधा हमारा उत्पादन गिरा देगा। तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। शुरुआती स्टेज में बुवाई के समय नाइट्रोजन दी जाती है, वो भी 25 से 30 किलोग्राम, इससे ज़्यादा आपको नाइट्रोजन नहीं देनी है। अगर हाँ फास्फोरस की यदि बात की जाए तो फास्फोरस लगभग 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है, वो भी बुवाई के समय। पोटास की यदि बात की जाए तो पोटास लगभग 40 से 60 किलोग्राम दिया जाता है पोटास। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ें आपको बुवाई के समय ही देना है। इसके बाद आपको खाद और उर्वरक नहीं देना है। नाइट्रोजन यदि आप देना चाहते हो तो पहले पानी में आप नाइट्रोजन दे सकते हो। मतलब अब वो आपको कैसे देना है, जैसे 30 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन देना है तो उसमें 15 किलोग्राम आप बुवाई के समय दीजिए और 15 किलोग्राम पहले पानी पे दे दीजिए नाइट्रोजन। अब इससे होगा क्या, जो 2 बार हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उससे हमारा जो मूंग का पौधा है वो जल्दी ग्रोथ कर लेगा। और नाइट्रोजन यानी यूरिया के साथ आपको एक और चीज़ देना है, 19-19-19। ये भी पहले पानी पे ही देना है आपको। पहले पानी पे नाइट्रोजन यानी यूरिया देना है और उसमें 19-19 मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए, इसके बाद पानी चलाइए। तो ये तो हो गया भैया खाद और उर्वरक का फंडा। देखिए, खाद और उर्वरक में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। हाँ, सल्फर आप दे सकते हो क्योंकि ये दलहन वर्गीय फसल है, सल्फर आप डाल सकते हो, वो भी आपको बुवाई करते समय ही देना है, वो भी दानेदार सल्फर। अब बात कर लेते हैं गर्मी के लिए 2 बेस्ट वैरायटी के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो वैरायटी हमने रखी है वो है स्टार 444।
अब ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। हालांकि गर्मी में रोग बहुत कम लगते हैं, कीटों का प्रकोप हालांकि हो सकता है, मच्छर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च आपका होगा नहीं। नॉर्मली आप कोई भी कीटनाशक डाल सकते हो, उसमें ज़्यादा खर्च आपको करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हैवी कीटनाशक लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये स्टार 444 ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है और ज़्यादा लेट वैरायटी नहीं है, मतलब 65 दिन की इसकी अवधि बताई गई है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन लेके चल सकते हैं, 70 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो फलियां हैं वो गुच्छों में लगती हैं और इसका जो उत्पादन बताया गया है लगभग 7 से 8 कुंटल प्रति एकड़ बताया गया है और सही तरीके से यदि आप लगाते हो तो ये 9 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। इसके अलावा पहले नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो है PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है दोस्तों। लोकप्रिय का मतलब ये है कि काफ़ी किसान भाई इसको लगाते हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन भी उनको मिलता है। लेकिन वैरायटी में आपको ढेरों वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन वैरायटी चूज़ करने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हम वैरायटी कोई भी वीडियो देख के यदि वैरायटी लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये भी देखना है जो वैरायटी हम लगा रहे हैं वो किस किस जगह लगाई जा सकती है, मतलब कौन कौन से स्टेट के लिए बनाई गई है, या फिर हम जहाँ पे लगा रहे हैं वो उस स्टेट के लिए बनाई गई है या नहीं बनाई गई। क्योंकि कई बार क्या होता है हम वीडियो वगैरह देख के वैरायटी लगा तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उत्पादन बताया जाता है वो उत्पादन हमको नहीं मिलता। और उसका कारण क्या है, जैसे महाराष्ट्र की वैरायटी यदि हम MP में लगा रहे हैं तो वो MP में उतना उत्पादन नहीं देगी जितना महाराष्ट्र में दे रही है। यदि UP की वैरायटी हम MP में लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी उत्पादन हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो UP के लिए बनाई गई है। तो ये दोनों वैरायटी आप कहीं पे भी लगा सकते हो, मतलब PDM 139 और स्टार 444। दोस्तों आपको NPK का फंडा भी मैंने बताया और इसके अलावा मैंने वैरायटी के बारे में भी आपको बताया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यही सब मेन चीज़ें हैं दोस्तों। कोई भी फसल आप लगा लीजिए, इसके अलावा आपको कोई भी टोनिक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि सही समय पे आपकी बुवाई हो जाना चाहिए, सही बीज दर आपको रखनी है, शेड्यूल से बुवाई करना है। इसके अलावा राइजोबियम आपको डालना है बुवाई से पहले और बीज उपचार भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको यदि आप फॉलो करते हो तो 101% गारंटी मेरी है आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मूंग की फसल से मिलेगा। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मूंग से रिलेटेड या अदर क्रॉप से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।